श्रीवास्तव दोस्तों, आज मैं आपको अनुपात समानुपात के इस तरह के क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। जैसे कोई पूछ ले 9 और 25 का मध्यानुपाती, 12 और 30 का तृतीयानुपाती, 6, 5, 21 का चतुर्थानुपाती, 8, 5 और 2.5 का प्रथमानुपाती। इस तरह के क्वेश्चन जब आपको आ जाते हैं, आपके दिमाग घूम जाता होगा कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो आज मैं इस तरह के क्वेश्चन बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको यहाँ ये बता देता हूँ, यही समझ लो ए, या यहाँ स्पेस ना रहे, इन्हीं को समझ लो डायरेक्ट। मध्यानुपाती का मतलब जैसे एक नंबर तो हो गया 9 और एक नंबर हो गया 25। अब मध्यानुपाती का मतलब x समानुपात और x, यही तो नंबर निकालना है मध्यानुपाती। ध्यान देना, क्योंकि 9 और 25 दे रखे हैं, कह रहा है इन दोनों के मध्य का नंबर निकालो। समझ गए? मध्य का नंबर निकालोगे तो आपको मालूम है कि बाहर वालों की मल्टीप्लाई और अंदर वालों की मल्टीप्लाई सेम आती है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? ध्यान देना, जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना। तो बाहर वालों की मल्टीप्लाई लिखोगे 9 × 25 इक्वल टू अंदर वालों की मल्टीप्लाई लिखोगे x × x स्क्वायर। ओके, अब तुम्हें क्या करना है, इसको इधर लिख लो। चलो, x स्क्वायर इक्वल टू, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितनी आएगी? 9 × 5 = 45, 9 × 18 और 2 × 22, इतनी आएगी। क्लियर हो गया? अब आपको एक काम ये देखना है, x मैं इसलिए डीपली लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको कहोगे ये तो शॉर्ट ट्रिक है, इतना लंबा क्यों बता रहा है। एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर को इधर लिख लिया, इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दी। अब जो है स्क्वायर जो है इधर जाएगा, अंडर रूट में हो जाता है। जब आपको समझ आ जाएगा तो आप माइंड में ही कर लोगे, अपने माइंड में ही। तो ये कितना आ जाएगा, ये किसका वैल्यू होता है? 15 का। ठीक है, अब आप एक चीज़ समझ गए कि जो बीच का नंबर है वो कितना है? 15 है। ठीक है, यहाँ कन्फर्म हो गया। मध्यानुपाती इस तरह से लिखने के बाद इसका और भी फार्मूला होता है, यहाँ फार्मूला होता है ये x = इतना लगा देते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। लेकिन आया कैसे, ये मैंने आपको गहराई से समझा दिया। अब तृतीयानुपाती, अब तृतीयानुपाती को ध्यान से देखोगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगा। पहला नंबर कितना है? 12 और दूसरा नंबर कितना है? 30, ये भी 30 हो जाएगा। अभी मैं बना रहा हूँ, आप कहोगे ऐसे कैसे बना रहे हो, समझाऊंगा इसको। x भाई, तृतीय अनुपाती मतलब तीसरा अनुपात क्या है? तो पहला अनुपात तो 12 है, दूसरा अनुपात 30 है, यहाँ भी दूसरा अनुपात 30 है और तीसरा अनुपात निकालना है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, ये दो नंबर हैं, इसमें पहला दूसरा ये है। जैसे हम ऐसे लिखते हैं a अनुपात b और c अनुपात d, इन दोनों की मल्टीप्लाई सेम आनी चाहिए। तो तीसरा नंबर कह रहा है 30 है, तो मैंने 30 लिख दिया। पहला नंबर कह रहा है 12 है, 12 लिख दिया। समझना, तीसरा नंबर ये है जो भी होगा। आप कहोगे यहाँ तो 4 आ रहे हैं, अगर मैं इनकी बात करूँ अलग अलग तो पहला दूसरा और दूसरा तीसरा, समझ गए? ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी अनुपात में लिख दो, ए बी और बी अनुपात, ए बी और बी सी। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो अब देखो, इनकी बाहर वालों की मल्टीप्लाई इससे करोगे, अंदर वालों की इससे करोगे। तो 12 की x से करोगे तो 12x हो जाएगा, इसकी इससे करोगे तो ये हो जाएगा इतना। समझ गए? अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 75। तो ये वाला नंबर जो है वो कितना आ गया? 75। बहुत आराम से समझा रहा हूँ। अब चतुर्थानुपाती बता दूँ। अब चतुर्थानुपाती देखो, ये 21 x। अब चतुर्थानुपाती, आप कहोगे अब ये दोनों सेम क्यों नहीं है? अब इसने चतुर्थानुपाती कहा है, इसको चतुर्थ अनुपात मान लिया है। ठीक है, तो बाहर वालों की मल्टीप्लाई ये हो गई, अंदर वालों की ये हो गई। तो 6 की x से करोगे 6x, इसकी इससे करोगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है,
अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 17.5। ओके, 6 से इसको डिवाइड करोगे तो। अब इसमें प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती का मतलब प्रथम को x मानना है, दूसरा 8 है, तीसरा 5 है, समझ लेना, और चौथा क्या है 2.5। अब प्रथम वाला निकल जाएगा, तो बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई अंदर अंदर वालों की, तो 2.5x इक्वल टू इसकी इससे करोगे तो कितना हो जाएगा 8 5 जब 40, ये हो जाएगा 40, ये हटाओगे इतना हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 400/25, तो अब ये हो जाएगा आपका, सीधे करोगे तो 25 दूनी 25 एकम 25 और 25 छंग इतना 16 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, डीपली गहराई से देखना, इससे अलावा कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, 4 में से ही कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, इसलिए गहराई से देख लेना, समझ लेना। मध्यानुपाती पूछा है तो ये मध्य के पूछ लिया, तृतीयानुपाती मतलब तीसरा, तो पहला और दूसरा ये है। ठीक है, अब तीसरा इसको ही मानेंगे। ठीक है, दूसरा तीसरा इसको मानेंगे। चतुर्थ अनुपाती 3 दे रखे हैं तो चौथा मान लिया, प्रथम अनुपाती 3 दे रखे हैं तो पहला ये मान लिया। ठीक है, अब वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।